बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे एक अहम अपडेट के बारे में जो कि बराह रास्त असरअंदाज होगी ईजी पैसा, जैज़ कैश, नया पे और दीगर ब्रांच लेस बैंकिंग सार्फिन पर। ठीक है, एक नया कानून जनाब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने लॉन्च किया है जिसके ऊपर आप काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर भी सुने हैं, तो इसकी मैं आज आपके सामने आसान अल्फाज में वज़ाहत करने वाला हूँ। आपने अक्सर सुना होगा कि किसी का वॉलेट हैक हो गया या किसी के अकाउंट से अचानक पैसे निकाल लिए गए हैं। अब स्टेट बैंक ने ऐसे ही वाक़यात से बचाव के लिए एक नया कूलिंग पीरियड सिस्टम मुतारिफ़ करवाया है। यानी कि आपके अकाउंट में पैसे रिसीव होंगे तो कुछ सूरतों में वो फ़ौरन निकलवाने के काबिल नहीं होंगे, बल्कि उनके ऊपर कम से कम 2 घंटे का कूलिंग पीरियड लागू होगा। इन 2 घंटों के अंदर जिस अकाउंट में पैसे रिसीव होंगे वो पैसे निकलवा नहीं सकेगा। फ़र्ज़ किया आपका अकाउंट है और वो किसी ने हैक कर लिया, आपके पैसे किसी और अकाउंट में भेज दिए, तो जिस अकाउंट में पैसे भेजे होंगे वो 2 घंटे के अंदर-अंदर पैसे वहाँ से नहीं निकलेंगे। इतने टाइम में आप ईज़ी पैसा या जैज़ कैश की टीम को ये मसला रिपोर्ट कर सकते हैं और वो आपके पैसे वापस आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। अब इस सिस्टम की मैं मज़ीद वज़ाहत करूँगा। सबसे पहले आपका सवाल होता है कि ये जो सिस्टम है क्या ये तमाम अकाउंट्स के ऊपर होगा? जी बिल्कुल, ये तमाम अकाउंट्स के ऊपर नहीं होगा, सिर्फ़ ब्रांच लेस बैंकिंग अकाउंट्स के ऊपर इसकी जो है वो लागू होगा, जिसमें ईज़ी पैसा, जैज़ कैश, नया पे, यू पैसा वगैरह आ जाते हैं। ठीक है? और ये जो ब्रांच लेस बैंकिंग है इनमें भी सारे अकाउंट्स के ऊपर ये लागू नहीं होगा, बल्कि सिर्फ उन अकाउंट्स के ऊपर ये कानून लागू होगा जो हाई रिस्क अकाउंट्स हैं। ठीक है, हाई रिस्क अकाउंट्स कौन से हैं वो भी आपको बता देते हैं। वो अकाउंट्स जिनमें अचानक गैर मामूली बड़ी रकम रिसीव हो जाए, जबकि आमतौर पर इस अकाउंट में छोटी ट्रांजैक्शन होती रही हैं। एक ऐसा अकाउंट जिसमें छोटी-छोटी ट्रांजैक्शन होती थी, 200 की, 300 की, 400 की, 500, अचानक वहाँ पे लाखों में ट्रांजैक्शंस अगर होना शुरू हो जाएँगी, तो वो हाई रिस्क अकाउंट मार्क हो जाएगा। इसके बाद वो अकाउंट्स जो बार-बार मुख्तलिफ शहरों या मुख्तलिफ नामालूम अकाउंट्स के ऊपर पैसे भेज रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं। ठीक है? मतलब आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आप किसी ऐसी एप्लीकेशन में पैसे भेज रहे हैं जो कि पाकिस्तान में अलाउड नहीं है, किसी ऐसे पर्सन को भेज रहे हैं जो कि ब्लैक लिस्ट है। ये जिस तरह भी आप लोग नामालूम शख्स को नामालूम जो है वो नंबर्स के ऊपर, अकाउंट्स के ऊपर पैसे भेज रहे हैं, तो ये जनाब आपके लिए हाई रिस्क आप मार्क हो जाएँगे। ठीक है? इसके बाद वो तमाम अकाउंट जो किसी भी किस्म के फ्रॉड, स्कैमिंग या सस्पिशियस एक्टिविटीज़ में मुलविस होंगे, उनको भी हाई रिस्क आप मार्क किया जाएगा। ठीक है? इसके बाद वो अकाउंट जो बहुत मुख्तसर वक़्त में बड़ी रकम निकालने या ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर आपने एक ही बार 10 लाख, 5 लाख, ये बड़ी रकम जो होती है उसको निकालने की कोशिश की है छोटे वॉलेट से, तो ये भी आपका जो अकाउंट है वो रिस्क कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है? अब आम सार्फिन होते हैं जो मतलब आप अपना ईज़ी लोड कर रहे हैं, अपना बिल पे कर रहे हैं, नॉर्मल आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को पैसे भेज रहे हैं या किसी रिटेलर से पैसे निकलवा रहे हैं, ये एक आम ट्रांज़ैक्शंस होती हैं। ठीक है? तो आपको इस पॉलिसी के हवाले से किसी तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो पैसे ट्रांसफ़र होंगे वो रियल टाइम में होंगे। लेकिन माना कि आपका अकाउंट कोई हैक कर लेता है, हैकर का जो अकाउंट होता है वो रिस्क के ऊपर जो है वो उसको मार्क किया गया होगा। तो जब आपका अकाउंट हैक हो जाता है खुदा न खास्ता, तो आपके जो अकाउंट से पैसे निकले हैं वो 2 घंटे बाद ही अगले अकाउंट से भी कैश आउट हो सकेंगे। ठीक है? तो अगर आपके साथ इस तरह का कोई मसला पेश आ जाए तो आपने फ़ौरन अपनी हेड ब्रांच के ऊपर कॉल करनी है। फ़र्ज़ किया ईज़ी पैसा का अकाउंट था तो ईज़ी पैसा हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करें, जैज़ कैश का है तो उसके ऊपर कॉल करें, यू पैसा है तो यू पैसा के ऊपर कॉल करें और आप लोग उसकी शिकायत दर्ज करवाएँ। इंशाल्लाह आपकी जो ट्रांज़ैक्शन उसको रिवर्स कर दिया जाएगा। ये जो कानून स्टेट बैंक ने बनाया है इसका मकसद सार्फिन को परेशान करना नहीं है, बल्कि उनके पैसों को महफूज बनाना है। ठीक है? पाकिस्तान में ऑनलाइन फ्रॉड आपको पता है वो दिन ब दिन उनमें इजाफा होता जा रहा है। ख़ास तौर पर ब्रांच लेस बैंकिंग जो है उनके ज़रिए तो बहुत जल्दी फ्रॉड हो जाता है। ख़ास तौर पर आपने देखा होगा कि यहाँ पे लोग बायोमेट्रिक को बाईपास कर लेते हैं, पासवर्ड को बाईपास कर लेते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड होता है। तो इस फ्रॉड को रोकने के लिए स्टेट बैंक ने ये कूलिंग डाउन पीरियड मुतारिफ़ करवाया है। आई होप ये वीडियो सेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड पाकिस्तान ज़िंदाबाद।